तो भाई कैसे हो आप लोग? मजे में ना? चलो मजे में हो तो ठीक है, मजे से आओ। चलो सबसे हम लोग का लास्ट चैप्टर है प्राइस का छोटा था, कंप्लीट कर लेते हैं आज। यूं कर लेंगे, यूं चुटकी में एकदम सबको कर लेना है। देखो प्रोबेबिलिटी का क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ हमारा क्या है, कुछ फॉर्मूला है हमारे पास। क्या इसको कहते हैं पी होने की संभावना, और ये ई नहीं यानी नहीं होने की संभावना। इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमको क्या देगा, 1 देगा। ठीक है। और तो सेम इसी से देखो रिजल्ट, इफ पी इक्वल टू पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, इस प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। अगर इसको पूछा जाएगा तो ये इधर आके माइनस, यहाँ कुछ नहीं। और पी बराबर क्या होता है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। यहाँ पर कुछ चीज दिखाया गया है, जो कार्ड गेम होता है, जो ताश के कुछ पत्ते होते हैं उसके कुछ डिजाइन होते हैं, वो वाली चीज है। चिड़िया कितने होते हैं, 13 होते हैं। ईट कितना होता है, तो 13 होता है। इसमें हार्ट कितना होता है, 13 होता है। तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, तो वो भी 13 होता है। अब कहने का मतलब लाल फेस कार्ड क्या होता है, फेस कार्ड जो के क्यू जे होता है उसमें, वो के क्यू जे हमारा फेस कार्ड होता है, जिसमें लाल रंग का 6 होता है और काला रंग का 6 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग को चलना है। तो कैसे चलना है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आराम से देखिएगा। यहाँ पी दिया हुआ है, पी नहीं निकालना है। हमको फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला यही होता है, पी का मान 0.05 जो पी ई नहीं, या तो नहीं लिखो या फिर इस तरह लगा दो इस पर, इसी का मतलब पी नॉट ही होता है बराबर 1। इस प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, या तो नहीं लिखो या तो ऐसे लिखो, बात इसी है। 1 माइनस 0.05 कितना हो जाएगा, कितना हमारा 0.95। ये हमारा पी नॉट निकल गया, यानी पी नहीं निकल गया, आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा। दूसरा नंबर कुछ देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ के बता रहे हैं हम आपको कि एक थैले में, एक थैला है उसमें केवल नींबू की महक वाली टॉफी है। मतलब कोई एक थैला है, इसमें जो टॉफी है वो सिर्फ नींबू की महक वाला है। तो आपको इस दो में एक नंबर पूछ रहा है कि बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, हम लोगों की संतरे की महक वाली टॉफी कितनी होने की संभावना है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, एक भी नहीं। मेरा बात समझ रहे हैं आप? तो काटो, ध्यान दो। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है समझना सब, कि एक थैले में 3 लाल तथा 5 काला गेंद है। तो इसमें कह रहा है लाल गेंद होने की क्या संभावना है। अभी पहले लिखवाया था ना, पी बराबर क्या होता है, घटना के अनुकूल होने की संभावना, बाकी कुल संभावना। तो सबसे पहले कुल संभावना इसमें कितना है, टोटल गेंद कितना है, तो उसको पहले लिख लो यहाँ पर, कुल गेंद 5 जोड़ 3 बराबर कितना हुआ, कुल गेंद 8 है। अब इस क्वेश्चन में लाल पहले नंबर के हिसाब से लाल होने की संभावना, तो लिखे है ना, लाल गेंद होने की संभावना बटा कुल संभावना, यानी लाल गेंद कितना हमारे पास, ध्यान देना तो, और कुल कितना है 8, आंसर हो गया। उसी तरीके से दूसरे कह रहा है पी लाल नहीं होने की संभावना। जब गेंद इस थैले में लाल अगर नहीं है तो क्या है बचा हुआ है, ये मतलब डायरेक्टली ना कि इनडायरेक्ट तरीके से कह रहा है कि लाल नहीं होना चाहिए, तो वो अगर लाल नहीं तो कहीं ना कहीं वो काला ही गेंद की बात कर रहा है। तो कितना हो जाएगा 5/8 आंसर हो जाएगा। या तो ये लिख दो, या फिर इसी क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हो, हम पी ब्लैक होने की संभावना 5/8। जब लाल नहीं तो कहीं ना कहीं ब्लैक ही है। समझ में आ रहा, ये भी कंप्लीट हो गया। हो गया। देखो अगला क्वेश्चन, बोर्ड पे ध्यान देना। हमारे पास क्या, एक बॉक्स में 5 लाल कंचा है, 8 सफेद कंचा और 4 हरा कंचा है। तो उसके से कुल कंचा कितना हो गया, सब कुछ जोड़ दो 17। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 जोड़ 8 जोड़ 4 बराबर 17, कुल कंचा 17 हो गया। ठीक है। अब कह रहे इसमें लाल होने की क्या संभावना है, लाल कंचे की संभावना क्या है, लाल कितना है 5 और कुल 18, 17, 5/17। उजला होने की क्या संभावना है, तो 8/17। अब कह रहा है हरा नहीं होने की क्या संभावना है। अगर वो कंचा हरा नहीं है, नहीं देखो, अगर वो कंचा अगर हरा नहीं तो या तो वो सफेद और या तो लाल है, यानी इसका होगा 5 जोड़ 8 बट्टा 18, यानी 13/18 और 17 है, सॉरी 18 नहीं है, 13/17 आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो, पिछली बार क्वेश्चन आया था 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है, तो कुल मछली कितना हो गया, 13 गो मछली हो गया। अब नर मादा में मत फंस जाना सब, ठीक है। तो पी नर मछली होने की क्या संभावना है, ठीक है, जितना नर है भाई उतना लिख दो, कितना नर है 5/13 हो गया आंसर, इतना ही है। अगला में आते हैं 5 नंबर, कह रहा है देखो
एक हाँ पिगी बैंक, वो बच्चा वाला पिगी बैंक नहीं होता, सब कुछ जमा करता था पैसा, छोटे छोटे बच्चे। तो छोटे छोटे जो भी बच्चे आप लोग भी जमा करते होंगे छोटे छोटे कॉइन सिक्के के पापा देते होंगे। तो यहाँ देखो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ठीक है। 50 पैसे के उसमें 100 सिक्के, एक के 50, दो के इतना और 5 के इतना, तो कुल सिक्का कितना हो गया, टोटल को ऐड कर लीजिए। 100, 150, 170 और 180 कुल सिक्के। अब 50 पैसे होने की क्या संभावना है, 50 पैसे को 100/180, जीरो से जीरो, 2×5 = 10, 2×9 = 18, यानी 5/9, 50 पैसे की संख्या होगा। अब 5 रुपया कर नहीं होने की संभावना क्या है, तो सिर्फ 5 को हटा दो यहाँ से, बाकी सब को दिखा दो। 100 + 50 + 20/180, यानी बोले तो 170/180, यानी 17/18 आंसर। अब देखो एक स्पिन वाला खेला था ना, आजकल मोबाइल में खूब चल रहा है, स्पिन करने वाला, पैसा मिलेगा स्पिन करो, पैसा मिलेगा स्पिन करो और मिलते रहेगा। तो देखो स्पिन करने वाला गेम है, वो 1 से लेके 8 तक उसमें अंक है, यानी कुल संख्या कितना है उस स्पिन में, 8 गो है, क्योंकि 8 गो। अब कह रहा है उसको एक बार नचाए तो 8 पर उसका काटाने का क्या संभावना, 8 कौ बार है इसमें, एक ही बार है, तो ये हो जाएगा 1/8। अब पी का विषम संख्या आने की क्या संभावना, तो विषम संख्या इसमें काउंट करें कौ गए, एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, तो ये हो जाएगा हमारा 4 बट्टा, बोले तो 1/2, ठीक है। 2 से बड़ी संख्या होने की क्या संभावना, 2 को नहीं, यही ना है, इससे बड़ा तो 6 गो इससे बड़ा है, तो 6/8, बोले तो 3/4। फिर सवाल है पी 9 से छोटी संख्या होने की क्या संभावना, सारा संख्या तो 9 से छोटे ना है भाई, तो 8/8 = 1। ये हमारा सारा का सारा आंसर हो गया। उम्मीद करती है सारा चीज आप लोगों को समझ में आया है ना, एकदम हलवा चैप्टर बोल रहे थे ना, बहुत इजी है। तो चलो कंप्लीट करो। देखो आते हैं यहाँ पे, एक पासा है, लूडो का एक पासा है, जिसमें अंक हमको पता है 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अभाज्य संख्या होने की क्या संभावना है, अभाज्य संख्या जिसमें भाग ना लगे, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 5 हो गया, यानी 3 अभाज्य संख्या और बट्टा कुल संख्या, यानी बोले तो 1/2 आंसर हो गया। कह रहा है 2 से 6 के बीच में संख्या होने की क्या संभावना, 2 से 6 के, तो 2 से 6 के बीच में कितना है, 3 ही संख्या है, 3/6, बोले तो 1/2। पी विषम संख्या होने की क्या संभावना, 1, 3, 5, ये विषम संख्या, ये भी क्या है हमारा 3/6 बराबर 1/2, ये तीनों का आंसर इक्वली आ रहा है। अब मेन क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ये जो 8 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, तो उस पर विशेष करके फोकस कीजिएगा, ठीक है। ये आएंगे ही आएंगे ऐसे क्वेश्चन एकदम। तो देखना कितना है हमारे, आपको पता है इसमें से कि 52 ताश के पत्ते से एक पत्ता निकाला जाता है। कार्ड का जो पत्ता होता है वो पूरा का पूरा 52 होता है, उसमें से एक पत्ता खींचना है। तो क्वेश्चन में आ रहा है कि वो पत्ता जो खींच रहा है वो लाल बादशाह होने की क्या संभावना है। सबसे पहले अब सोचेंगे कि लाल बादशाह होता कितना है इसमें। हम बताए थे थोड़ी देर पहले, फेस कार्ड कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें से लाल 2 बादशाह होता है, लाल 2 बेगम होता है और लाल 2 गुलाम होता है, ठीक है। उससे काला भी 6 ही होता है, उस हिसाब से लाल बादशाह होने की संभावना क्या थी, 2। और टोटल पत्ता कितना हमारे पास, 52, तो 2/52 करके 1/26, तो ये हमारा पहला आंसर है। अब क्वेश्चन में दूसरा बार है, पी एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता होने की क्या संभावना, तो फेस कार्ड, ध्यान देना फेस कार्ड इसमें लाल और काला की बात नहीं बोल रहा है, तो फेस कार्ड 6 होता है लाल और 6 होता है काला, यानी पूरे को मिला के 12 फेस कार्ड हो गया, तो वो हमारा कितना हो जाएगा 12, यानी 6 + 6/52, यानी कहने का मतलब 12/52। अब इसको घटाओ तो कितना बार में जाएगा, बिल्कुल 4 से 13 और 3, 4 से 12, 13 चौका 52, यानी 3/13 आंसर। सवाल है पी, अब देखो यहाँ पे कंफर्म करिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की क्या संभावना है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता 6 होता है, और वही किसी का नाम रहता है यहाँ पर बादशाह, बेगम या गुलाम, तो हम कहते 2 है या फिर 4 है। सिर्फ लाल रंग का, तो लाल रंग का 6 होता है, यहाँ देखो 6 लाल का और 6 काला का है, इसलिए दोनों को मिलाकर फेस कार्ड हो गया। अब सिर्फ लाल का नाम कह रहा है, तो लाल कितना हो जाएगा 6/52, जो कि आंसर के अकॉर्डिंग कितना जाएगा, 2×6 और 26×52, यानी 3/26, ये आंसर हो गया। इसमें आते कहता पान का गुलाम होने की क्या संभावना है, तो पान का गुलाम उसमें कितना होता है, तो पान का गुलाम तो एक ही ना होगा उसमें, तो वो 1/52 हो जाएगा। अब कह रहा है पी हुकुम के पत्ता होने की क्या संभावना, जो भी हुकुम के पत्ता तो 13 होते हैं, तो ये हो जाएगा 13/52। अब 13/52 है, तो
52। तो 13 कम 13, 13 चौका 52, बोले तो 1/4, ये भी आंसर हो गया। अब करें ईंट की बेगम होने की संभावना क्या है? ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम उसमें कितना होता है? यहाँ जब पान का गुलाम एक होता है तो ईंट की बेगम कितने होते हैं? ईंट वाले पत्ते 13 होते हैं और हर पत्ते में एक एक कार्ड होते हैं, तो बेगम कितनी रहेगी? तो एक ही होगी, वो भी 1/52। ये हमारे, ये दोनों एक तरह का है, ये और ये, इस पे एक ही चीज हो गया। कभी भी सवाल में देखा जाए हर कार्ड का मतलब जो नाम होता है, जो फेस कार्ड बोल रहे हैं, जो डायमंड था, ये क्या बोलते हैं उसको, हार्ट कहते हैं, डायमंड कहते हैं, जो भी था, चिड़िया था, और ये उल्टा पत्ता जो था या फिर फेस वाला पत्ता जो भी था, वो सब 13-13 करके थे। और हर चीज में एक एक चीज एक एक है, जो 13 कार्ड है अलग अलग एक एक कार्ड हो गया। तो ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा? आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसको भी देखते हैं हम। ताश के 5 पत्ते हैं, ध्यान देना, ताश के, अब यहाँ 52 पत्ते की बात नहीं हो रही, अब सिर्फ 5 पत्ते की बात हो रही है। तो ये 5 पत्ते हमारे पास है, ठीक है। अब इसमें से कह रहा है बेगम होने की क्या संभावना? तो बेगम हमारे इसमें एक ही ना है, तो हो जाएगा 1/5, इन 52 नहीं है, 5 ही पत्ता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है बेगम जो है यहाँ पे आ गया, एक बार जो निकल गया, अब इस निकलने के बाद इक्का होने की संभावना क्या है? पत्ते के निकलने के बाद, सेकंड में बोल रहा है बेगम निकलने के बाद इक्का होने की क्या संभावना? अब देखना, अब जो कार्ड था हमारा वही बेगम अगर हट गया यहाँ से, पूरा तरह से गायब हो गया, तो 4 ही कार्ड में हमारे पास बच रहा है, अब तो बेगम है नहीं इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4। अब फिर से कह रहा है कि इसी कार्ड में बेगम निकलने के बाद अब बताइए कि बेगम होने की क्या संभावना है? तो कार्ड में कहीं भी बेगम है? अब वो तो पहले नहीं करता, ये 0/4, यानी ये आंसर हमारा 0 ही होगा। ये भी हमारा डन हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आएगा, और नहीं भी समझ में आए इसको वीडियो को पॉज करना है, बैक जाना है और इसको अच्छे से समझ के करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन, तो आप लोगों को करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर, ठीक है ना? तो चलो करो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 132 अच्छे पेन में 12 खराब पेन गलती से मिल जाते हैं। तो यहाँ देखो टोटल पेन कितना हमारे पास, अच्छा और खराब मिला के 144 पेन हो गया। तो कह रहा है अच्छा पेन होने की संभावना क्या है? अच्छा पेन अच्छे में से ना मिलेगा, तो 132/144, अच्छा पेन बट्टा फुल पेन, घटाओ कितना बार में आएगा? 4×3=12 और 4×3=12, ये हो जाएगा हमारा 4×3=12 और 4×8=4, 4×6=24, ठीक है। और फिर कटने वाला है, कितना बार में जाएगा? 3 से 11 बार में, 3 से 12 बार में, यानी 11/12, ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार पी अच्छा पेन नहीं होने की संभावना है, जब अच्छा पेन नहीं तो वो कहीं ना कहीं खराब पेन ही है, ये हो जाएगा 12/144, 12×12, 12 है 144, 1/12 हो गया, आंसर हो गया। यहाँ से सारी चीजें हम लोगों की डन हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा फॉर्मूला का पैटर्न है, मैं इसमें सारा फॉर्मूला आपको मिला के दे दूंगा, आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और जहां कुछ प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको एग्जाम में जाने से पहले ये सारे के सारे फॉर्मूला कंप्लीटली याद करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो। तो आप क्या करो, किसी भी कीमत पे सारे फॉर्मूला को आप रट जाओ, रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रयास करो चीजें कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसके बिना कोई क्वेश्चन आपका बनने से नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो फॉर्मूला पे विशेष करके आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो आप कर लेना इन सारी चीजों को। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप इसको भी देख लीजिएगा अच्छे से। ये सारे इतना ही क्वेश्चंस आप कर लो ना, मैथ में 100 से भी ज्यादा मार्क्स आएंगे, क्योंकि एग्जाम 200 मार्क्स का होता है, और ये आपको अच्छे से पता है। ये सारे पैटर्न और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हुए, आपको काफी मेहनत के बाद ये सारी चीजों क्वेश्चन बैंक सैंपल पेपर पे और बुक से निकाल कर, एग्जाम्पल से निकाल कर मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आप विश्वास कीजिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आप इतना कर लेते हो ना, तो भाई साहब आपको 100+ है मार्क्स, इतना समझ लो, क्योंकि सारे के सारे जो पैटर्न है 200 मार्क्स के लिए है, और आपको लाने कितने हैं? 100 मार्क्स। तो